ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी समस्या है जिसके कारण इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ रेट देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में इसके सिम्टम्स के बारे में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज चाहूँगी कि आप इसके सिम्टम्स के बारे में बताएं ताकि इनिशियल स्टेज पर ही हम इसका उपचार शुरू कर सकें। देखिए, जैसे हमने आज जो टॉपिक लिया हुआ है वो सच में घर घर में अब ये बहुत नॉर्मल होने लगा हुआ है। तो ब्रेन स्ट्रोक यानी कि जब पैरालिसिस आपको दिखाई देता है या फिर जब आपके चलने उठने में कहीं दिक्कतें आती है या सुनने में या दिखने में दिक्कत आती है या नमनेस कहीं हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सा साइन दे रहा है या उसे हम क्या कह सकते हैं, और हम आम तौर पे निकल जाते हैं और नॉर्मल लाइफस्टाइल पे जीने लगते हैं। लेकिन खास ध्यान रखिए, ब्रेन स्ट्रोक यानी कि एक प्रकार का ब्रेन का एक स्ट्रोक है, यानी कि हमें ऐसा दिखाता है कि जिससे अगर वो क्लियर नहीं हुआ, जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड, ध्यान रखिए, जब ब्लड वेसल पे कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती है तब प्रॉब्लम्स होता है, और जब ये ब्लड वेसल में रप्चर हो जाता है, नली रप्चर हो जाती है, तब दोनों पैकी जब भी होता है तो उसे कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है? तो जैसे हम आम भाषा में बोले तो ये हमारे शरीर में टेंशन, तनाव लेने की हमें एक आदत हो गई है, और हमारा ये जो शरीर दिख रहा है उसको गीता में बोला गया है कि ऊर्ध्व यानी कि हमारा उल्टा वृक्ष के समान हमारा ये शरीर है। जो मूल है वो हमारे यहाँ पे है और शाखाएं और वो सब कुछ वो नीचे स्प्रेड हो रही है। तो अगर हमारे शरीर को अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, निरोगी रखना है, तो हमारा जो मूल है वो इस पार्ट को हमें हेल्दी रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हो, स्ट्रेस का लेवल बहुत ले रहे हो, अगर आपके भीतर में हाइपरटेंशन एक हमारा कॉज है, राइट, अगर हाइपरटेंशन का आप मरीज हो, अगर कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज हो, मोटापा हो, तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देता है, या फिर आप कोई थिनर की टेबलेट्स ले रहे हो, या फिर आपको चलने उठने में या कोई ना कोई आपको बार बार नमनेस हो रहा है, तो ये जो सारा है तो वो एक स्ट्रोक्स पे जाता है। लेकिन हमें वो नहीं पता चलता कि क्या सही में ये बहुत बड़ी बीमारी है। यस, तो जब भी आप हाइपरटेंशन के हो या हार्ट के पेशेंट हो या फिर आप डायबिटीज के हो, तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपके भीतर में अगर ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा है, ब्लड वेसल से कहीं रुक रहा है, तो वो क्लॉट करेगा, और क्लॉट करेगा तो दूसरी जगह पे भी गंदगी भेजेगा, यानी कि वो सेल है, वो जो एरिया है वो खराब कर देगा, और फाइनली आपका पूरा वो साइड डैमेज कर लेगा, और उसे हम कहते हैं पैरालिसिस बोलते हैं कभी कभी, राइट। या अगर मान लो आपका जो ये ब्लड वेसल में से जा रही है उसमें गंदगी भीतर में आ गई है, एक ब्लड वेसल ऐसा है वो फ्लो जा रहा है, उसमें सेल में कुछ गंदगी आ गई है और फटाक से वो सेल फट जाता है या रप्चर ब्लड वेसल हो जाता है, तो वो जो रप्चर हो गया है तो वो भी ब्लड यहाँ वहां चला जाता है, तो जिस एरिया में वो जाएगा वहां पे वो नमनेस देने लगेगा, और फाइनली यू गॉट द स्ट्रोक आपको मिलता है। अब जैसे मैंने बात की कि अगर आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, उस पर ध्यान रखना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ उनको ब्रेन स्ट्रोक आइदर मीनिंग हुआ है या फिर सच में या आगाही हमें दे रहा है, तो हमें कैसे, तो एक पता होना चाहिए हमारे पास। तो अगर हम बोले तो लैंग्वेज में बोला जाता है फास्ट, दैट इज व्हाट इज अ फास्ट। एफ का मतलब होता है चेहरा। अगर आपके चेहरों पे लग रहा है कि जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपको कुछ महसूस नहीं होता, बिकॉज आई टोल्ड यू ना इट्स अ साइलेंट, आपको नहीं पता चलता, आपको लगता है मैं तो नॉर्मल हूँ। लेकिन जब लगे कि अरे मुंह टेढ़ा हो रहा है, या आंखों के पलकारे नहीं हो रहे हैं, या फिर मेरा ये जो जीभ है वो ऐसा तोतला रही है, थोड़ा सा था ऐसा कुछ हो रहा है, या मैं पानी पी रही हूँ तो वो ड्रिप हो रहा है, राइट, या कहीं मैंने कोई चीज रखी तो मैं भूल रही हूँ, अरे अभी तो मैंने ये रखे थे, पता नहीं कहाँ चली गई, तो वो जब होता है तो दैट इज कॉल्ड अ
फेस का हो जाता है। देन ए फॉर आर्म, मान लो आपके आर्म्स में कहीं भी टिंगलिंग ज्यादा सेंसेशन नहीं हो रहा है या फिर आपको नमनेस हो रहा है, आपको लगेगा ओ ठंड है, नम हो गया, चलो मैं घर्षण कर लेती हो जाएगा, बोला है हाथ पैर को खींचो हो जाएगा, नहीं, ये भी एक साइन है। अगर नमनेस हो रहा है तो ब्लड वहां पे जा नहीं रहा है। और जैसे मैंने बोला, ध्यान रखना है, ये हमारा मेन है, ये तो सारा उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उद्वर भाग को हमें ध्यान रखना है, ब्रेन के शाखाओं वहां पे है मूल। तो अगर यहाँ से मुझे ब्लड फ्लो प्रॉपर जगह पे नहीं गया तो ये पूरे हाथ में आइदर आपका हाथ काम करना बंद करेगा या सेंसेशन, आप गरम पकड़ रहे हो या फिर आपके हाथ में टिंगलिंग जैसा या द्रुजारी बोलते हैं ना, ऐसा फील होने लगेगा, या आप कुछ प्रॉपर तरीके से काम नहीं, या मसल्स आपके बार बार आपको ऐसा लगेगा मैं तो बुक भी नहीं उठा सकते, तो वो सेंसेशन आपको दिखाई दे, राइट। एस का मतलब है स्पीच, आपकी वाणी में प्रॉब्लम्स आने लगता है, आप शुद्धता से क्लियर से बात नहीं कर सकते हो, या फिर आपकी जो स्पीच है वो तोतलाने लगती है, हाफ एफ जैसी लगने लगती है और सामने वाला कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। और लास्ट में है टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम नेचर क्योर की हमेशा बात करते हैं, लेकिन हम लोग एलोपैथी को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन खास ध्यान रखते हैं ऐसी जब ब्रेन के रिलेटेड, स्ट्रोक्स के रिलेटेड या हार्ट स्ट्रोक के रिलेटेड बात होती है, तब पहले आपको समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि अगर ब्रेन में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आपको होम रेमेडीज के लिए या फिर घरगथ्थू या फिर आपको बैठे नहीं रहना है कि टेक अ डीप ब्रीथ और निकाल दो, ऐसा वो नहीं करना है, सीधा आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि वो इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि हमारा ब्लड सप्लाई बंद हो गया है और इसी के कारण अगर रुक जाते हो तो प्रॉब्लम। सो टाइम पे ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड अ फास्ट, कि फास्ट का मतलब है नॉट अ जल्दी जल्दी भागना, बट टाइम को देखना है। ऑब्जर्व कीजिए मेरे हाथ पैर, मैं जब चल रहा हूँ या चल रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ तो वो क्या दिखा रहा है मुझे डिजीनेस। कभी कभी देखना कोई चल रहा है सीधा, सडनली वो ऐसे होके गिर जाएगा या फिर बैलेंस अपने शरीर को नहीं कर पाएगा, आंखों का विजन उसको थोड़ा सा धुंधला जैसे लगेगा, या फिर विचार शक्ति कि पता नहीं मुझे विचार, आप लोगों ने मुझे टॉपिक दिया लेकिन आई कांट थिंक, मुझे विचार नहीं आ रहे, आई कांट स्पीक, या फिर मुझे जो पकड़ने को दिया हुआ है उसको भी मैं प्रॉपरली नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें लगती है हमें, राइट, तो वो ऑब्जर्व करना है। और खास तौर पे विंटर के समय पे ध्यान रखना है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर अलग हो जाता है, तो उस समय थीजा जाता है, बोलते हैं ना कि रक्त क्लॉट हो जाता है, तो खास ध्यान रखना है, ये बीमारी को लाइट मत लीजिए। योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, क्योंकि हमेशा मन शांत होगा तो आपकी सारी इंद्रिय, तो मन को शांत रखोगे तो बुद्धि और हमारा ब्रेन भी बहुत अच्छी तरह से, उसके लिए क्या टॉनिक लेना है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है और किस तरह से मेडिटेशन करना है वो भी हम आगे बात करेंगे।